सी ग्रीन कलर डीको पेंट के अंदर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और बनाने का तरीका भी मैं बताऊंगा। देख लो माशाल्लाह कितना प्यारा बेड ड्रेसिंग मैंने मुकम्मल किया है, आपको सारा डिटेल के साथ समझाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, पहले नंबर पे मैंने बेड ड्रेसिंग की बेस मुकम्मल कर ली है। मसलन इसके ऊपर पानी वाला अस्तर और पुटीन वगैरह रगड़ाई वगैरह मैंने कर ली। अगर आप इसकी बेस मुकम्मल करना चाहते हैं वो भी तरीका मैंने अपलोड किया हुआ है। तो जी जनाब, ये जो मैं आप प्रेमर लगा रहा हूँ, प्रेमर का पहला कोट लगा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या केमिकल डालना पड़ता है और कैसे ये प्रेमर बनता है। तो जी जनाब, ये भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो आप मेरी आईडी का विजिट करोगे, आपको प्रेमर बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जी जनाब, आपने प्रेमर के दो दो हाथ लगाने हैं और दो दो हाथ लगाने के बाद इसके ऊपर जो टकोरे टक वगैरह है आपने ये लेने हैं, पुटीन वगैरह लगा लेनी है। उसके बाद मैं आपको इसकी रगड़ाई करने का भी तरीका बताऊंगा, कौन से रेगमाल के साथ इसकी रगड़ाई करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो जी जनाब, ये आपने 320 वाला रेगमाल लेना है नाटन का। नाटन के रेगमाल के साथ आपने इसकी सारी रगड़ाई करनी है, अच्छे से रगड़ाई करनी है। सारा आपने इसको रफ लगाना है। तो मैं आपको रेगमाल भी दिखा देता हूँ। तो जी जनाब देखें, 320 वाला रेगमाल नाटन का, ये आपको पेंट वाली दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो जी जनाब, रेगमाल लगाने के बाद अब मैं आपको L83 कलर बनाने का तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा, डिटेल के साथ इंशाल्लाह काम करने का आपको तरीका बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं इसके अंदर 1 क्वार्टर मिक्स करूंगा, ठीक है, खाली बाल्टी के अंदर डाल दूंगा। तो इसके अंदर थिनर कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको सारी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो जी जनाब, ये मैंने क्वार्टर इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा थिनर, देसी थिनर डालना है, वो भी अच्छे वाला थिनर डालोगे तो माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा बनेगा और लगेगा भी बहुत अच्छी तरह। तो जी जनाब, ये मैंने इसके अंदर 1 क्वार्टर थिनर का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो दाना वगैरह है, स्पार्कल वगैरह है, जो कलर है वो साइडों पे लगा होता है, तो उसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और क्वार्टर मसलन उतार लेना है क्वार्टर के अंदर से। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक खाली बाल्टी के अंदर डालूंगा। मसलन पहले मैंने इसके अंदर 1 क्वार्टर गाढ़ा डाल दिया था L83 कलर का। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान कलर है, आपको पेंट वाली दुकान से या हार्डवेयर वाली दुकान से आसानी के साथ इंशाल्लाह सामान मिल जाएगा। तो जी जनाब, ये मैंने 2 क्वार्टर डाल दिए, एक पहले थिनर का डाला, एक अभी मैंने डाला है क्वार्टर। 2 क्वार्टर हो गए थिनर के, अभी आधा और डालूंगा। तो आपने 1 क्वार्टर गाढ़े के अंदर 2.5 क्वार्टर थिनर के डालने हैं फैनल के अंदर, क्योंकि ये कलर जो फैनल का है गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गाढ़ा होगा तो कलर के अंदर जाला वगैरह पड़ेगा और कलर अच्छा नहीं लगेगा और मुलायमत भी नहीं आएगी। तो जी जनाब, ये मेरा कलर तैयार हो चुका है, अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो जी जनाब, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप नहीं करोगे तो मैं आपको सारा तरीका डिटेल के साथ दिखाऊंगा। इसके अंदर कौन कौन सा शेड लगाना है, इसके अंदर कैसे ब्लैक एल टूप लगानी है, कैसे बनाई जाती है, और इसके अंदर गोल्डन कलर कैसे लगाया जाएगा, इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो जी जनाब, पहले ये बेड ड्रेसिंग अंदर माशाल्लाह कमरे में खड़ा था तो नमी आ रही थी, तो इसे मैंने धूप में निकाल दिया। अगर आप डीको का कलर धूप के अंदर लगाओगे तो बहुत ही प्यारा अच्छा लगेगा और नमी वगैरह नहीं आएगी। अगर मेरा मशवरा तो यही है कि आप ऐसा करें कि थिनर अच्छा होना चाहिए, थिनर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह काम भी अच्छा होगा। तो जी जनाब, ये मैंने गोल्डन कलर लगा दिया था और बनाने का तरीका और लगाने का तरीका मैंने एक वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया है, कैसे गोल्डन कलर बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि गोल्डन काला हो जाता है, तो प्यारे दोस्तों गोल्डन काला नहीं होगा। अगर आप मेरे बताए तरीके से इंशाल्लाह गोल्डन कलर बनाओगे तो काला नहीं होगा। तो वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है इसी चैनल के ऊपर। तो जी जनाब, ये मैंने L2 बना ली, ब्लैक L2।
ये मिट्टी के तेल में इंशाल्लाह बनती है, जिसे तार बीन का तेल भी कहते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से बुर्श के साथ मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो मसलन चिनोटी काम है उसके अंदर सही से लग जाए और बराबर कलर हो जाए। अभी मैंने इसको बराबर करना है मल मल के कपड़े के साथ। पहले इसे मैं बराबर करूंगा इंशाल्लाह कलर को, फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगा बुर्श। वो भी आपने 4 इंची वाला बुर्श ले लेना है, वो अच्छे वाला बुर्श होना चाहिए। तो अच्छे वाला बुर्श होगा तो बहुत ही अच्छी धारियां बनेंगी। प्यारे दोस्तों, मेरा तो मशवरा यही है कि अच्छे वाला बुर्श होगा तो बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह खूबसूरत सा मसलन जो लाइनें वगैरह है कलर इंटीक का बराबर हो जाएगा। तो जी जनाब, वो मैंने ब्लैक एल ट्यूब उसके अंदर लगा दी गोल्डन कलर के ऊपर। अब मैं सेटों के ऊपर एल ट्यूब लगाऊंगा बिरोन 787। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काला टाली डाल दिया था। ये भी मैंने मसलन इंटीक बनाने का तरीका अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। अगर प्यारे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर अगर मैं आपको डिटेल के साथ समझाता, मसलन अगर बनाने का तरीका भी बताता, तो वीडियो बहुत लंबी बन जानी थी। कुछ दोस्त मसलन रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अलग-अलग वीडियो अपलोड कर दिया करें, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है, हमें समझ नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, आपने ऐसे ही एल ट्यूब लगानी है और साफ गद्दी के साथ, मलमल की गद्दी के साथ आपने ऐसे ही इसे खींचना है, मसलन बराबर करना है। धारी को अच्छे से आपने खींचना है। टेढ़ी वगैरह होगी तो मसलन जो धारी वगैरह है वो बहुत ही बुरी लगेगी, क्योंकि मेन बेड ड्रेसिंग होता है। जो कस्टमर देखता है बहुत ही प्यारा होगा तो आपका खूबसूरत काम होगा तो वो कस्टमर लेगा। अगर अच्छा काम नहीं होगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि पैसे वो कस्टमर अच्छे मसलन इसके देता है। तो आप काम भी अच्छा नहीं करोगे तो वो परेशान होगा, फिर वो दोबारा आपकी वर्कशॉप के अंदर नहीं आएगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, ये मैंने एल टू बिरोन भी लगा दी और ब्लैक एल टू भी लगा दी। इसके अंदर अभी मैंने ब्लैक मसलन कंट्रास्ट देना है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो जी जनाब, ये मैंने एल टू इसके अंदर थोड़ा सा टच देना है, क्योंकि खूबसूरत सी कलर स्कीम करनी है इंशाल्लाह। मेरा तो मशवरा यही है कि आपको पसंद है, अल्लाह खैर करेगा। आपको बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी कलर स्कीम इंशाल्लाह लगेगी। जब ये बेड ड्रेसिंग तैयार होगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो जी जनाब, अब मैंने फोम के साथ इसके ऊपर चिनोटी पैनल के ऊपर सीएनसी काम के ऊपर लगानी है फोम, क्योंकि जो ऊपर वाली एल टू पे वो मैंने उतार लेनी है। जो चिनोटी काम के अंदर एल टू पे वो उसी जगह पे रह जाएगी, क्योंकि हमने उधर से चिनोटी काम से एल टूप नहीं निकालनी। तो वो मैंने फोम के साथ सफाई कर ली। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सिल्वर कलर। सिल्वर कलर ये भी पेस्ट है, सिल्वर पेस्ट ये भी बनाने का तरीका मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, देख सकते हो। आसानी के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपने सिल्वर पेस्ट लगाना है फोम के साथ, ऊपर ऊपर सीएनसी पट्टी के ऊपर लगाना है, क्योंकि जो नीचे ब्लैक कलर ब्लैक कंट्रास्ट है वो भी इंशाल्लाह नजर आएगा, जो ऊपर सिल्वर कलर है वो भी इंशाल्लाह नजर आएगा। तो देखो माशाल्लाह कितना प्यारा बेड ड्रेसिंग बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा हार्डनर। तो प्यारे दोस्तों, मेन चीज ये है कि मैंने हार्डनर बनाने का तरीका भी मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है कि हार्डनर कैसे बनता है, उसके अंदर वलैती थिनर कितना डालना पड़ता है। डिटेल के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको मसलन समझाया है। तो आप मेरे YouTube का विजिट करोगे तो आपको हार्डनर बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, और लगाने का तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है। प्यारे दोस्तों, आपने एक हाथ हार्डनर का लगाना है। आपने तकरीबन 15 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसे हार्डनर लगाना है। अगर आप इसे रेस्ट दे देकर हार्डनर लगाओगे तो बहुत ही अच्छा और प्लेन लगेगा, कचरा वगैरह भी नहीं आएगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, मैंने हार्डनर लगा दिया। आपको बेड ड्रेसिंग और इसकी जो कलर स्कीम मैंने की है आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे, और आप तक जो मैं नए नए कलर माशाल्लाह बनाता हूं और डीको पेंट की न्यू कलर स्कीम है आप तक पहुंचती रहे और मार्बल टेक्सचर भी पहुंचते रहे। अल्लाह हाफिज।